Hello students, today we'll be continuing with chapter 1 of science standard 10. Okay, today our topic for the discussion would be chemical equations. Okay, today our topic would be chemical equation. If you remember अपने last lecture में we have performed certain activities, right? तो उसमें अपने सबसे पहले एक्टिविटी पढ़ी थी, उसमें अपने मैग्नीशियम को बर्न किया था. ठीक है, मैग्नीशियम को बर्न किया था तो बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था. रिमेम्बर, अगर उस एक्टिविटी को अपन को लिखना हो तो अपन कैसे लिखेंगे? हम लिख रहे हैं व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. लेकिन हर बार इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा ना लिखेंगे. हर बार इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा ना लिखेंगे. इसको कुछ शॉर्ट भी तो करना पड़ेगा. अपन ने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी. सॉरी, तो we can't write always when zinc granules are added to the hydrochloric acid, hydrogen gas is liberated, and we can't write that long description. We need some short method. ये equations को, ये जो chemical changes हो रहे हैं उनको कुछ short way में लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहला इन्होंने बोला काम करो शॉर्टर वे में वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो. पहले तो लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा. सेंटेंस से वो कौन से छोटे मेथड पे है? वर्ड इक्वेशन पे है. वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन मतलब क्या? देखो क्या कौन सा दो चीजें थे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिले और एरो मिलके क्या बने? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो उन्होंने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो बोला है जो लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन अगर हम सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे बहुत वर्दी हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा. सो वी नीड सम शॉर्ट मेथड. तो शॉर्ट मेथड के फॉर्म में क्या बोला? आप इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो. वर्ड इक्वेशन मतलब जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. राइट, अभी अपने वर्ड इक्वेशन पे ध्यान देते रहना बार बार. आगे की सारी चीजें समझने के लिए ये वर्ड इक्वेशन को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. The substance that undergo the chemical changes in the reaction, magnesium and oxygen are reactant. बोले जो भी सब्सटेंस पे केमिकल चेंज हो रहा है, जो भी सब्सटेंस में बदलाव आ रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स. मतलब जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और न्यू प्रोडक्ट बना रहे. राइट, तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है. ठीक है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा रिएक्टेंट. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट क्यों है? बिकॉज ये दोनों सब्सटेंस पे ही चेंज आ रहा है. ये दोनों सब्सटेंस ही केमिकल चेंज को अंडरगो कर रहे हैं. राइट, तो वही बात बोलिए, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जिस सब्सटेंस में बदलाव आ रहा है, दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट. राइट, नेक्स्ट, the new substance magnesium oxide formed during the reaction is product. और बोला इस रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस बना है, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस क्या बना है स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम ऑक्साइड. राइट, तो जो भी न्यू सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे the new substance magnesium oxide formed during the reaction is known as product. तो ये दोनों बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. बोला है कि जो भी सब्सटेंस केमिकल चेंज अंडरगो कर रहा है, जो भी सब्सटेंस केमिकल चेंज अंडरगो कर रहा है, जो भी सब्सटेंस में बदलाव हो रहे हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स. इस पर्टिकुलर इक्वेशन के एग्जांपल से समझो, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, बिकॉज ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और इसमें चेंज आ रहा है. और जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोडक्ट. यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, a word equation shows change of reaction to the product through a arrow placed between them. बोले word equation में shows the change of reactant to product. यहाँ पे reactant क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्साइड. वो किसमें चेंज हो गया? प्रोडक्ट में चेंज हो गया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किसके वाया डिफ्रेंशिएट किया जाता है? एरो के वाया. राइट, तो बोले वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एरो के द्वारा इंडिकेट करते हैं. क्लियर? देखो, द वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू अ एरो प्लेस बिटवीन देम. मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनता है उसके बीच में क्या प्लेस किया जाता है? एरो प्लेस किया जाता है. इज इट क्लियर? एक और बार बोर्ड पे ध्यान दो, अपन रिवीजन लेते हैं. अपन का टॉपिक आज का है केमिकल इक्वेशंस. राइट, तो सबसे पहले जैसे अपन ने फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करी थी
उसको अगर आपको लिखने को बोलूं तो आप क्या लिखोगे? When magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted into magnesium oxide. लेकिन this description in sentence form is very long. अगर इसको इसे sentence में लिखे तो बहुत long हो गया. It can be written in shorter form, तो इसको कोई short form में भी लिख सकते हैं. तो short form में लिखने के लिए उन्होंने किसमें लिखा? Word equation. Word equation मतलब magnesium plus oxygen. Magnesium plus oxygen gives magnesium oxide, right? अब वहां पे ध्यान दो. The substance that undergo chemical change, जिस substance में chemical change हो रहा है, magnesium and oxygen are called reactant. तो यहाँ पे जो substance में chemical change हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? Reactants. The new substance that is the magnesium oxide formed during the reaction. इस reaction में जो नया substance बन रहा है उसको बोलते हैं product. तो इस example में नया substance क्या बन रहा है? Magnesium oxide. तो magnesium oxide product है, right? Next, a word equation shows changes of reactant to product through a arrow placed between them. तो ये जो word equation है उसमें reactant से product में जो change आता है वो कैसे बताया जाता है? Through a arrow placed between them. इतना clear हुआ? इतना properly एक बार notes बना लो इसके बोर्ड से देख के. ओके, तो अपन ने ये बात पढ़ी कि जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो होते हैं जो सब्सटेंस द्वारा अंडरगो चेंजेस, जिस भी सब्सटेंस में बदलाव आता है वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट. अब बात ये आती है कि रिएक्टेंट्स कहाँ लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ लिखे जाते हैं. जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड लिखते हैं. ठीक है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो दोनों के बीच में कौन सा? प्लस साइन होती है. एक से ज्यादा प्रोडक्ट है दोनों के बीच में कौन सी साइन होती है? प्लस. अब जो एरो मैंने अपन बात की थी थोड़ी देर पहले एरो की, कि जो भी रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट है वो कैसे दिखाते? थ्रू अ एरो. अब एरो का जो हेड होता है वो कहाँ पॉइंट होता है? टुवर्ड्स प्रोडक्ट. ठीक है, एक बार ये वाला इक्वेशन देखो यहाँ पे. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स. इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कहां पे बताया? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बताया, और इन दोनों को कैसे सेपरेट किया? बाय अ प्लस साइन. मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहां बताया? राइट हैंड साइड बताया. तो यही बात अपन ने की, जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड. और एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो कैसा? प्लस साइन, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो कैसे सेपरेट करेंगे? बाय अ प्लस साइन. उसके बाद जो एरो का हेड टुवर्ड्स हमेशा कहां पे पॉइंट होता है? प्रोडक्ट. देखो ये एरो है, ये एरो है, ये एरो का जो हेड है जिसको ये हेड बोलते हैं वो हमेशा किस साइड है? प्रोडक्ट साइड. और ये बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. ठीक है, बोर्ड पे देखो. द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम. और बीच में कौन सी साइन डाली जाती है? प्लस साइन. प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. प्रोडक्ट को कहां पे लिखते हैं? राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम. प्रोडक्ट को राइट साइड, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड. नाउ द एरो हेड पॉइंट, ये जो एरो तो होता है वो तो समझ लिया, बट एरो का जो हेड होता है पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट को हमेशा किस तरफ पॉइंट आउट करता है? प्रोडक्ट की साइड. एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन यहां से यहां हो रहा है. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. इज इट क्लियर? ओके, अभी जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाला है वो है केमिकल इक्वेशंस देखना. अपन ने अभी तक पढ़ा कि अगर आप जो भी एक्टिविटी अपन ने परफॉर्म की इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आपको छोटा करने का सोल्यूशन है सिंपलर फॉर्म. तो अपन ने बोला चलो वर्ड इक्वेशन लिख दो. अब सवाल आता है क्या वर्ड इक्वेशन जो अपन ने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको और सिंपलर वे में लिखने का कोई उपाय है, कोई सोल्यूशन है? तो यस, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर द सेम. हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, मतलब जो भी हम वर्ड है वर्ड के बदले केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो, is there any other shorter way for representing a chemical equation? क्या केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का और कोई छोटा तरीका शॉर्टर वे है? केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल. कंसाइज मतलब एकदम टू द पॉइंट.
जितना जो जानना है उतना, टू द पॉइंट, ठीक है। तो बोला केमिकल इक्वेशन को और कंसाइंस और यूजफुल बना सकते हो, एकदम कंसाइंस टू द पॉइंट और ज्यादा यूजफुल बना सकते हो इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। जो अपन वर्ड्स यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम के बदले क्या करो, मैग्नीशियम की केमिकल फॉर्मूला यूज करो। ऑक्सीजन के बदले क्या करो, ऑक्सीजन की केमिकल फॉर्मूला। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने के बदले मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल फॉर्मूला। देखो अपन ने यहां तक पढ़ा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्ड इक्वेशन था। तो अब बोला इसको और कंसाइंस और यूजफुल कर सकते हैं अगर हम वर्ड्स के बदले क्या यूज करें, केमिकल फॉर्मूला। तो अभी मैंने मैग्नीशियम की केमिकल, अब ये सही ना, केमिकल फॉर्मूला तुम लोग को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस। मैग्नीशियम की केमिकल फॉर्मूला क्या है, Mg। ऑक्सीजन की केमिकल फॉर्मूला क्या है, O2, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल फॉर्मूला क्या है, MgO। तो ये जो अपन ने लिखा Mg प्लस O2 गिव MgO, ये अपना सिंपलर फॉर्म हो गया, बट अभी तक बात कंप्लीट हुई नहीं। अब सवाल ये आता है क्या आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये कैसे जानेंगे, अपन ने ना 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और जो मास होता है ना, मतलब जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट में जितना मास होता है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। मतलब केमिकल रिएक्शन के टाइम ना मास क्रिएट होता है ना मास डिस्ट्रॉय होता है, ना नया मास क्रिएट होता है ना मास डिस्ट्रॉय होता है। मतलब जितना भी रिएक्शन के पहले मास था उतना ही रिएक्शन के बाद मास रहता है, मतलब जितना भी रिएक्टेंट में मास था उतना ही प्रोडक्ट में मास होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अपन को देखना है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स आर सेम, वो अपन देखते हैं। लेकिन पहले इसको वापस एक बार क्लियर कर लो, ठीक है। अपन ने पढ़ा जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड लिखते हैं। जो एरो का हेड कहाँ पे होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स प्रोडक्ट, और वो क्या बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। फिर अपन ने पढ़ा कि चलो इतना तो समझ आया, अपन हम जानना चाहेंगे कि is there any other shorter way for representing chemical equation? What equation तक समझ आया, पर उससे कोई shorter way है? Yes, chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. Words के बदले chemical formula use करो। जैसे magnesium plus oxygen gives magnesium oxide, तो अपने magnesium के बदले Mg लिखो, ऑक्सीजन के बदले O2 और magnesium oxide के बदले MgO। अब लाइक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या आपको बता रहा है, केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसको कौन दर्शाता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, केमिकल इक्वेशन। मतलब Mg प्लस O2 गिव्स MgO से आपको पता चला कि यहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ, मतलब मैग्नीशियम को बर्न हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो, राइट। ओके, पहले इतना प्रॉपरली नोट्स बना लो अच्छे से देख के। सवाल था अपना कि जो भी रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड एलिमेंट्स है, क्या उसके एटम इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। ये चीज कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड इक्वेशन है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, राइट। अब हमको सबसे पहले चेक करना है ये जो Mg प्लस O2 गिव MgO, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या अनबैलेंस्ड। बैलेंस होने के लिए क्या कंडीशन होती है, पहले वो जानना जरूरी है। जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट की जो एटम्स है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल होने चाहिए। मैंने लास्ट थोड़ा टाइम पहले तुमको बोला कि जो भी मास होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट मतलब ये वाला साइड, रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम के कितने एटम है, सिर्फ एक ही एटम है, Mg, ओनली Mg। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड कितना है, ये प्रोडक्ट साइड है MgO। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम कितना है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम एलिमेंट के कितने एटम्स है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो रिएक्टेंट साइड भी मैग्नीशियम का एक एटम था और प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम का एक एटम था। चलो एक बात तो क्लियर हो गई, लेकिन अभी तक बैलेंस नहीं हुआ, अभी तक दूसरे एलिमेंट्स को भी चेकआउट करना पड़ेगा। दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स है, O2। O2 मतलब 2 एटम्स है। रिएक्टेंट जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसकी रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स है, 2 एटम्स है।
अब प्रोडक्ट साइड देखो, प्रोडक्ट साइड तो सिर्फ और सिर्फ O, मतलब सिर्फ एक ही एटम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिएक्टेंट साइड 2 एटम, लेकिन प्रोडक्ट का सिर्फ एक एटम, तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। जो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होते उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ध्यान दो। The equation is unbalanced because mass is not same on both sides. Such chemical equation is called skeletal chemical equation. और ये कैसे अपन को पता चला, अभी मैंने आपको बताया, पता कैसे चलेगा कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, वो पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, जो भी एलिमेंट्स है उसके जो भी एटम्स है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है, भले एक भी एलिमेंट के अगर एटम्स इक्वल नहीं तो पूरा का पूरा इक्वेशन अनबैलेंस हो जाता है। ऐसे मत सोचना कि मैग्नीशियम के तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम सेम है तो बैलेंस है, नहीं, ऑक्सीजन की नहीं है ना, तो बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट ध्यान दो, अपन पढ़ रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जब भी केमिकल इक्वेशन हो रहा है, कुछ रिएक्टेंट्स है, उस पर कुछ इक्वेशन और प्रोडक्ट बना, तो इस पूरे प्रोसेस में ना मास बनता है ना मास कम होता है। मतलब जो भी रिएक्टेंट में मास होता है उतना ही मास प्रोडक्ट में होता है, ना मास कम हो सकता है ना मास ज्यादा हो सकता है। मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। यहाँ पे बोलना चाहता है कि जो भी एलिमेंट्स है उसका जो टोटल मास है रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल मास प्रोडक्ट साइड। जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट का जो भी रिएक्टेंट साइड मास है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड से। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के जो एटम है रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। मतलब बोला है कि जो भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, उस सारे एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कैसे होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये जो जितना भी अपन पढ़ रहे उसका एक ही बोलते ना बेस है। हाउ यू वुड चेक कि आपका इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, आप हर एलिमेंट को चेक करो। जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन है, जो भी एलिमेंट आपके केमिकल इक्वेशन में, हर एलिमेंट के फिर एटम्स चेक करो कि रिएक्टेंट साइड जितने एटम्स है क्या उतने ही प्रोडक्ट साइड है। अगर हाँ तो यस, एक पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस है। अगर एक भी एलिमेंट में प्रॉब्लम है, एक भी एलिमेंट के जो एटम्स है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मैच नहीं करे, तो पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा। इतना क्लियर? एक बार बोर्ड से इसके प्रॉपरली नोट्स बनाओ। एक और इक्वेशन, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यह एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म है। तो स्टेप 1 क्या करो, उसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। वर्ड इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने क्या बोला, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही, राइट। अब इसको वर्ड इक्वेशन मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड arrow gives zinc sulfate plus hydrogen gas, right? इसको अपन ने वर्ड इक्वेशन में लिखा, लेकिन अपन ने पढ़ा वर्ड इक्वेशन से भी ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लिए अपन को वर्ड्स को रिप्लेस करना है केमिकल फॉर्मूला से। तो जिंक को रिप्लेस करो जिंक की केमिकल फॉर्मूला से। अब ये सब आपको आना चाहिए। जिंक की केमिकल फॉर्मूला क्या है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2SO4। जिंक सल्फेट की फॉर्मूला है जिंक सल्फेट, है ना, तो जिंक मतलब Zn, सल्फेट मतलब ये वाला SO4, तो ZnSO4। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन, H2। तो अब मैंने यहाँ तक क्या किया, पहले एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखना है कि जो अपने केमिकल इक्वेशन बनाई है, सॉरी वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको केमिकल इक्वेशन बनाओ, मतलब केमिकल फॉर्मूला लिख दो। अब आपको देखना है जो केमिकल इक्वेशन हमने बनाई है वो बैलेंस है कि नहीं। चलो देखते हैं कैसे।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो लिख दिए। सबसे पहले जिंक, ये Zn जिंक। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इक्वेशन बैलेंस होगा। तो जिंक, ये रिएक्टेंट है, ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर रही हूं इस पे ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्टेंट है। Zn जिंक, तो Zn यहाँ पे कुछ Zn है नहीं, सिर्फ यहाँ पे Zn है, तो Zn का सिर्फ एक एटम है, तो रिएक्टेंट साइड मैंने लिख दिया Zn का एक एटम, राइट। अब प्रोडक्ट साइड आ जाओ, ये अगेन जो मैंने बॉक्स बनाया है प्रोडक्ट है, ध्यान देना। तो Zn यहाँ पे कहा ये रहा Zn, तो Zn बस एक ही एटम है इसका भी, तो यहाँ पे भी एक ही एटम, ओके। मतलब जिंक का रिएक्टेंट साइड भी एक एटम है, प्रोडक्ट साइड भी एक एटम है। दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं, H, ठीक है, H पे गए। यहाँ पे H के कितने हैं, H2 है, H2 है, तो रिएक्टेंट साइड डब्बा, इस डब्बे में कितने हैं, H2, मतलब हाइड्रोजन के दो, H2, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी H2, तो ये भी दो एटम्स और ये भी दो एटम, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरे एलिमेंट पे जाते हैं S, ये SO4 है, तो S तो सिर्फ वन ही है, O4 है, S तो क्या है, सिर्फ वन ही है, तो रिएक्टेंट साइड S कितना है, 1। प्रोडक्ट साइड आ जाओ, ZnSO4 H2, तो S का ये रहा, तो यहाँ पे भी S कितना है, 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी। लास्ट O SO4, ये रहा O, तो O4 ये O के 4, O के कितने एटम्स है, 4, तो 4, और यहाँ पे भी O4, तो यहाँ पे भी कितने एटम्स है, 4। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, जितने भी एलिमेंट्स थे सबके रिएक्टेंट साइड एटम और प्रोडक्ट साइड एटम इक्वल थे, मतलब यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इक्वेशन कैसा हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, समझ आया। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, विल स्टडी दिस इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। एक बार वापस एक बार देख लो, यहाँ पे अपन ने जिंक क्वेश्चन था, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस सेपरेट होगी। ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेंटेंस फॉर्म में पहला स्टेप अपन वर्ड फॉर्म में गए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। वर्ड फॉर्म से अपन गए इक्वेशन फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन फॉर्म में, तो जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और जिंक सल्फेट का ZnSO4, हाइड्रोजन का H2। स्टेप 3 में अपन ने देखा है बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। अपन ने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए और देख लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एटम्स इक्वल है, अगर हाँ इक्वल है तो ये बैलेंस्ड है इक्वेशन। ओके, अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा इसको प्रॉपर्ली समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैंने बोला कि जो भी सेंटेंस फॉर्म में आप इक्वेशन को बोलोगे, कोई रिएक्शन को बोलोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो क्या सिंपल मेथड है कोई, तो बोला हाँ सिंपल मेथड, आप उसको वर्ड फॉर्म में लिख दो। जैसा अपन ने क्या पढ़ा था पहले, सेंटेंस फॉर्म में मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसके बदले अपन ने वर्ड फॉर्म में लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, ये वाला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर अपन ने पढ़ा रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो चेंजेस आर नोन एज रिएक्टेंट। जिस सब्सटेंस में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है बिकॉज इनमें बदलाव आ रहा है। फिर अपन ने बोला प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइम जो नया सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर रिएक्टेंट हमेशा किधर साइड लिखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट को कहाँ पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। और उसके बाद ये एरो पॉइंट आउट होता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और ये एरो का हेड हमेशा कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट साइड होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने बोला वर्ड इक्वेशन से भी कोई अच्छा तरीका है, कंसाइंस तरीका, तो बोला हाँ केमिकल इक्वेशन, मतलब जो भी वर्ड्स है उसके बदले क्या यूज कर लो, केमिकल फॉर्मूला। मैंने क्या किया, जैसे मैग्नीशियम के बदले Mg, ऑक्सीजन के बदले O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के बदले MgO, मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम MgO2 और ये MgO। उसके बाद अपन का थर्ड स्टेप आता है, तो चेक को बैलेंस्ड है कि नहीं। चेक कैसे करते हैं, हर एक एलिमेंट को आप एक एक करके देखो, ठीक है। जो भी एलिमेंट है उसके जो भी एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स को देखो, अगर सारे एलिमेंट्स के जो रिएक्टेंट्स है, सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल है तो इक्वेशन बैलेंस है, अगर नहीं है तो बैलेंस नहीं है। वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, और कैसे ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना प्रॉपर्ली देखिए नोट्स बना लें।